नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको sec थीटा दिया है बच्चों 13/12 और बाकी के जो 5 बच्चों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो आपको फाइंड करने हैं। ये टोटल 6 होते हैं, देख सकते हो आप। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो आपको ना इस बार सेक दे रखा है बच्चों, ये रहा सेक, और बाकी के 1 2 3 4 5 ये आपको फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। आओ मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। सेक को क्या पढ़ेंगे, हाइपोटेनस अपॉन बेस पढ़ेंगे। तो पहले तो बच्चों यहाँ पे लिखो आप जो आपको दिया है सॉल्यूशन में, सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब ये होता क्या, अभी अभी हमने वहां से पढ़ा था क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। फटाफट वैल्यू पुट करो। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बच्चों 13 और बेस की वैल्यू कितनी है 12। फाइनली हम क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वही अपनी पुरानी पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। वो क्या होती है बच्चों, वो होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें कितना गिवन है 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो हमको फाइंड करना है, बेस हमारे को कितना गिवन है 12 का स्क्वायर। मतलब 12 गिवन है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। 13 का स्क्वायर आप सभी जानते हो 169 होता है इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 12 का स्क्वायर आप सभी जानते हो 144 होता है। प्यारे बच्चों 144 उस साइड प्लस का, इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा पी स्क्वायर। आप इसको माइनस कर देना तो कितना आएगा बच्चों 25 आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा पी स्क्वायर। अब मैं थोड़ा वहां पे लिखता हूँ, स्क्वायर बच्चों यहाँ के रूट बन जाएगा तो मैं इसे घुमा के लिख रहा हूँ, ठीक है। पहले लिख देते हैं, पी स्क्वायर है 25, स्क्वायर वहां जाके क्या बन गया बच्चों रूट। और आप जानते हो 25 का जो पेयर बनेगा बच्चों वो 5 × 5 बनेगा, और एक 5 रूट में से क्या आ जाएगा बाहर। तो फाइनली हमने क्या देखा, परपेंडिकुलर बच्चों 5 आ गया है। और जैसे ही 5 आ गया, अब हम हमसे कितनी 6 पूछी थी, ठीक है। तो 6 की 6 मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं साइन से, तो ध्यान से देखो। साइन थीटा क्या होता है, P अपॉन एच होता है। तो भाई P अपॉन एच लिख लो। अब देखो परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितनी है 13, तो पुट कर दो 5/13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा कोस। ध्यान से देखना बच्चों, आगे का आपको करना है खुद। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है ये रहा, और हाइपोटेनस ऐसे लिखो। अब देखो बेस हमारे पास कितना है 12 और हाइपोटेनस कितनी है बच्चों 13। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो आपको करना क्या है, अब आपको खुद ही करना है। आपको ना tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखोगे। फिर उसकी वैल्यू पुट कर देना। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 5 है, बेस कितना है 12। इतना माइंड तो बच्चों आप में होगा। इतने तो मतलब आप, मतलब इतना ऐसे कहना नहीं चाहिए, इतना आप कमजोर नहीं हो कि आपको इतना नहीं पता होगा, ठीक है। आप फटाफट tan की वैल्यू निकालना, कोशेक की निकालना और कोट की निकालना, और कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके बाद कराता हूँ एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बच्चों इस एक्सरसाइज का 6 भी इंपॉर्टेंट है, पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको इस क्वेश्चन नंबर 7 कराने के बाद कराऊंगा, ठीक है। उसके पीछे एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में ही बताऊंगा। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करते हैं। इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 और आपको इवेल्युएट करनी है फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा आएगा यहाँ पे, ठीक है। गलती से कोस लिख दिया है, और नीचे क्या है 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ पे क्या है 1 माइनस कोस थीटा। तो हम इसको बच्चों क्या कर लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है सेकंड पार्ट कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले ध्यान से देखना बच्चों मेरी बात, जो मैं अब कहने वाला हूँ। हमने यहाँ देखा कि भाई कोट थीटा 7/8 है, और हमसे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछी है। इसको तो मैं यही सोल्व करूंगा। देखो कोट थीटा की वैल्यू बच्चों मुझे पता है 7/8 है, और उसका स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। लो ये तो यहीं पे हो गया इसका आंसर, ठीक है। सेकंड वाला पार्ट तो हमने यहीं पे कर दिया। फर्स्ट पार्ट करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा माइंड का यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8। अब हम देख रहे हैं कि भाई कोट होता क्या है अपने फॉर्मूले में, कोट होता है बच्चों बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर हम अपने राइट एंगल ट्राइंगल में आएंगे, जिसमें हम देख रहे हैं कि बेस हमारा बच्चों कितना है 7 और परपेंडिकुलर हमारा कितना है बच्चों 8। हमको हाइपोटेनस यहाँ पे क्या करनी है फाइंड करनी है। हाइपोटेनस फाइंड करने का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये किसी दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मैं इसको रफ कर देता हूँ और फटाफट से हम यहाँ पे अपने वाले क्वेश्चन की प्रिपेयर करते हैं। देखो यहाँ पे ये तो बच्चों हमको फाइंड करना है हाइपोटेनस। तो अब देखो परपेंडिकुलर कितना है 8, तो बच्चों ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे सभी, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। बच्चों इन दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 113 आएगा, और ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर क्या बन जाएगा 113, मतलब रूट बन जाएगा रूट 113। हाइपोटेनस निकलने के बाद
अब हम यहाँ से ना बच्चों पहले इसको मैं थोड़ा सोल्व कर लेता हूँ। ये दो तरीके से सोल्व होएगा। एक तो पता है क्या होता है, आप ना साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू निकाल लो, साइन थीटा की कोस थीटा की, दोनों की वैल्यू आसानी से निकलेगी। भाई साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, तो पी हमारा कितना हो जाएगा 8 और एच हमारा कितना हो जाएगा अपॉन में 113। आप यहाँ फिर वैल्यू पुट करना, तो उससे बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। हम शॉर्ट मेथड यूज करेंगे। ध्यान से देखो, इसे आप पढ़ो a प्लस बी और a माइनस बी। प्यारे बच्चों क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब नीचे वाले को पढ़ो a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का काम बच्चों यहाँ पे 1 कर रहा है तो 1 का स्क्वायर, b का काम यहाँ पे क्या कर रहा है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप सभी को पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसी का ऐसा। 1 का स्क्वायर बच्चों 1 ही होगा और कोस स्क्वायर थीटा ऐसी की ऐसी। अब देखो ध्यान से, इसको काटो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपको याद होना चाहिए बच्चों फॉर्मूला। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूले हैं, दोबारा सुनो। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर से एक और फॉर्मूला है, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों ये होगा कोट स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, अभी तो हमने कोट स्क्वायर थीटा फाइंड किया था, 7/8 स्क्वायर लिख के किया था ना, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे कर देना। ये इसका शॉर्टकट मेथड है करने का। आप पेपर में करो, आपको जब भी नंबर देगा एग्जाम काट नहीं सकता। अगर आपको साइन और कोस की अलग अलग वैल्यू निकालनी है, साइन कोस की अलग अलग वैल्यू निकाल लेना, वहां पे बच्चों हाइपोटेनस का यूज हो जाएगा। उससे बहुत लंबी कैलकुलेशन होगी। अगर आपके पास इतना टाइम होगा तो आप कर देना, वैसे भी आप 2 महीने बचे, आपने इतना टाइम तो अपना बिगाड़ दिया है, अब क्या ही तुम जाओगे, ठीक है। अब ये शॉर्ट मेथड ही अपना लेना। अब हम करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6।